वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल R1 अकेडमी पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। कैसे 6th सेंचुरी के अंदर एक न्यू रिलीजन पूरे वर्ल्ड में सामने आया है जिसको हम इस्लाम कहते हैं या मुस्लिम कहते हैं, और किसने इस रिलीजन को एस्टेब्लिश किया, किसने इसकी स्थापना करी, और कैसे ये जो धर्म है वो बाकी जगह पर फैला, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4th है। देखिए, जो इस्लाम है या मुस्लिम धर्म है उसके संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद, जिनको हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से भी जानते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद जो है, इनका जो बर्थ है वो हुआ है 570 एडी के अंदर। कब हुआ है इनका बर्थ? 570 एडी। ठीक है जी। तो ये जो हमारा 570 एडी है, इनमें इनका बर्थ हुआ है। और इनकी जो, और कहां पर? वो मक्का के अंदर हुआ है। सऊदी अरबिया में एक सिटी है मक्का, तो मक्का इनका बर्थ प्लेस है। और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 632 एडी के अंदर, 632 एडी मदीना के अंदर हुई है। 8 जून को इनकी डेथ हुई है। रीजन इनका है डेथ होने का बुखार, इनको फीवर हो गया था पैगंबर मोहम्मद को, तो इनकी डेथ हो गई थी। और जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी एज कितनी थी? 62 ईयर्स, मतलब 62 साल की इनकी आयु थी जब इनकी डेथ हुई थी। साथ साथ में इनके जो फादर और मदर कौन है, हालांकि आपके एग्जाम्स के अंदर मदर और फादर का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जब भी मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ, लेकिन आपको ये डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे कि इनका जो बर्थ है वो कहाँ कब हुआ था और किस प्लेस पे हुआ था, और इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, रीजन क्या था, और इनकी एज क्या थी। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में बिल्कुल। इनके जो फादर नेम था उनका नाम था अब्दुल्ला इबन अब्दुल मुत्तलिब, और इनकी जो मम्मी का नाम था, मतलब मदर नेम था इनका, उनका नाम था अमीना बिन हवाहब। साथ साथ में इनकी जो वाइफ थी पैगंबर मोहम्मद की, टोटल इनकी 11 वाइफ थी। और आपके पेपर के अंदर दो वाइफ मेनली पूछी जाती है। एक का नाम है खदीजा, दूसरी नाम है आयशा। तो खदीजा और आयशा दोनों ही पैगंबर मोहम्मद की वाइफ थी। ठीक है। अब थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि मक्का कहाँ पर आता है, मदीना कहाँ पर आता है, और साथ साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटीज होती है उनके लिए ये इतने ज्यादा होली प्लेस क्यों है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जहां पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ मक्का, वो उनके लिए होली प्लेस होगा क्योंकि बर्थ प्लेस है उनके प्रॉफिट का। और साथ साथ में जहां उनकी डेथ हुई थी मदीना के अंदर, वो भी उनके लिए काफी ज्यादा होली प्लेस है, बहुत पवित्र स्थल है। साथ साथ में तीसरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस आता है जिसको बोलते हैं जेरूशलम, और जेरूशलम के अंदर एक आता है टेम्पल माउंट। और टेम्पल माउंट के अंदर एक मस्जिद है, इसको बोलते हैं अल अक्सा मस्जिद। तो अल अक्सा मस्जिद भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। हम चलिए इनकी कुछ फोटोज देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको ये फोटोज दिख रही है तो ये फोटो किसकी है? ये है मक्का के अंदर जो काबा आता है। और ये जो काबा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। देखिए, पैगंबर मोहम्मद का जो बर्थ है वो मक्का के अंदर हुआ था, और ये काबा काफी ज्यादा एक धार्मिक स्थल है मुस्लिम समुदायों के लिए। देखिए, ऐसा है कि काबा जो है, ये जो बिल्डिंग है बनी पड़ी है, ये इसको बोलते हैं काबा। और ये कहां पर आता है? मक्का के अंदर आता है। काबा जो है ये पैगंबर मोहम्मद के बर्थ से पहले ही था। ऐसा नहीं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ और उसके बाद इस काबे को बनाया गया, ऐसा नहीं था। और एक टाइम के अंदर इस काबे के आसपास, इस काबे के अंदर भी मूर्ति पूजा की जाती थी। स्टैचू बना के गॉड्स की या देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा लोग करते थे, अपने मक्का के लोग। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने इसी बात के अगेंस्ट में, इसी बात के विरोध में कहा कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का ये आदेश है, अल्लाह ने कहा है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल भी होनी चाहिए नहीं। और उसके बाद उन्होंने जो भी आगे काम किए, उसके बाद वहां पर पूरा इस्लाम धर्म फैला। साथ साथ में हम दूसरी चीज देख लेते हैं कि मदीना कहाँ है, मदीना कैसा होता है। देखिए, ये मदीना की मस्जिद है। देखिए, मक्का अलग है और मदीना अलग है। ये मदीना की मस्जिद है, यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये वो प्लेस है, मदीना की मस्जिद है, और काफी ज्यादा होली प्लेस है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। साथ साथ में हम एक चीज और देख लेते हैं। हाँ, देखिए, ये है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद कौन सी? जो जेरूशलम के टेम्पल माउंट के अंदर आती है। और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसी एक स्टोरी है कि पैगंबर मोहम्मद 621 के आसपास, 621 एडी के अंदर वो मक्का से जेरूशलम गए थे, और जेरूशलम के अंदर इसी मस्जिद में जाके उन्होंने नमाज अदा की थी, प्रेयर करी थी अल्लाह से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए।
और एक बार जरा हम टेम्पल माउंट का पूरा एक बार नक्शा देख लेते हैं तो मुझे जरा समझ में आ जाएगी। देखिए ये पूरा टेम्पल माउंट अगर आप देख पा रहे हो, देखिए ये पूरा क्या है, ये टेम्पल माउंट है। ये जो आपको बीच में ये वाली बिल्डिंग जो दिख रही है इसको बोलते हैं हम डैम ऑफ द रॉक, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये वाली, ये है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद जहां पर पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी 621 एडी के अंदर। हुआ क्या था, देखिए स्टोरी ये है कि 621 के अंदर पैगंबर मोहम्मद ने एक रात की यात्रा की थी। उस यात्रा के दो चरण थे, दो स्टेप थे, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या था, तो पहले स्टेप के अंदर वे मक्का से जेरूशलम आए और जेरूशलम के अंदर आने के बाद उन्होंने इस वाली मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा डैम ऑफ द रॉक है, आप ये देख पा रहे हो, ये डैम ऑफ द रॉक है। इसके अंदर एक चट्टान है, एक रॉक है, जहां से कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वे बुराक घोड़े पर छलांग लगाकर अल्लाह के पास गए थे, मिराज यात्रा की थी, इसको बोलते हैं नाइट जर्नी। तो ये भी काफी ज्यादा होली प्लेस है। और यहाँ पर ये जो मस्जिद है, ये जो हमारा मस्जिद तो नहीं बोलेंगे इसे, हम डैम ऑफ द रॉक बोलेंगे। इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही जा सकती है, बाकी किसी भी रिलीजन्स के पर्सन को यहाँ पे जाना एंटर नहीं है, अंदर एंट्री नहीं है। बाकी इस जगह पे तो जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसका जो कैंपस है वहां से जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते हैं, उनके अलावा किसी को वहां पे एंट्री दी गई नहीं है। और जैसे ये बिल्डिंग बनी पड़ी है सेम यहाँ पर भी देखो छोटी सी बिल्डिंग बनी पड़ी है, इसको बोलते हैं हम डैम ऑफ द चैन। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यहूदियों के लिए अलग मायने रखते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग मायने रखते हैं, तो ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई है। ये हमारा पूरा टेम्पल माउंट की पूरी फोटो है, ये हमारा डैम ऑफ द रॉक, डैम ऑफ द चैन और अल अक्सा मस्जिद, ठीक है। अब देखिए अगर हम पूरा वर्ल्ड मैप में देख ले तो देखिए मक्का का है, मदीना का और जेरूशलम का है। देखिए मक्का ये वाला एरिया है जहां पर पैगंबर मोहम्मद का बर्थ हुआ था, ठीक है। और मदीना ये है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की डेथ हुई थी, ठीक है, जहां पर इनकी मौत हुई थी। साथ साथ में ये है हमारा जेरूशलम। जेरूशलम क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। और जेरूशलम कहां पर आता है, तो देखिए इजराइल के अंदर आता है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखिए इजराइल यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जेरूशलम है, जेरूशलम में क्या आता है, टेम्पल माउंट आता है और उसके अंदर अल-अक्सा मस्जिद और डैम ऑफ द रॉक जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मक्का ये रहा, मदीना ये रहा और जेरूशलम ये रहा, ठीक है। ये बर्थ प्लेस है, ये डेथ प्लेस है। और यहाँ पे इन्होंने जो नाइट जर्नी करी थी, मिराज यात्रा जो की थी, वो जरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है, ठीक है। अब देखिए पैगंबर मोहम्मद जो थे उनका हमने समझ लिया कि बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, उनके फादर नेम, उनका मदर नेम, उनकी जो वाइफ थी उनके बारे में समझ लिया। लेकिन 570 के अंदर जब पैगंबर मोहम्मद का बर्थ हुआ था तो उस समय तो मुस्लिम धर्म नहीं था। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, 610 के आसपास, कब, 610 के आसपास, या 610 हम ईस्वी कह सकते हैं, एडी कह सकते हैं, 610 एडी के अंदर अचानक से क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद, अचानक नहीं कह सकते, कि पैगंबर मोहम्मद जो थे वो अल्लाह के एक मैसेंजर थे, ठीक है ना। वो एक गॉड के क्या थे, मैसेंजर थे। और उन्होंने यहाँ पे आके अल्लाह की बातें बतानी स्टार्ट करी 610 ईस्वी के आसपास। और कहा जाता है कि 612 के आसपास उनको जो हीरा गुफा थी, इसको हीरा केव कहते हैं, वहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने अपने अल्लाह की बातें लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है कि अरब बिफोर मोहम्मद, मतलब कि पैगंबर से पहले अरब कैसा था। तो देखिए पैगंबर से पहले अरब अरब को जनजाति कबीलों में विभाजित किया गया था। बहुत सारे जनजाति या बहुत सारे कबीले अरब के अंदर रहते थे और सभी कबीलों के एक शेख होते थे, एक लीडर होते थे। और ये जो लीडर होते थे इनको व्यक्तिगत साहस, ज्ञान और उदारता के आधार पर इनको चुना जाता था, ठीक है। जो भी शेख बनेगा कबीले का उसमें क्या रोल निभाएंगे, वो एक पहली बात तो उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, वो नॉलेजफुल होने चाहिए और साथ साथ में ऐसे होने चाहिए दूसरों का भला करने वाले हो, दूसरे के प्रति दया रखने वाले हो। आगे बताया गया कि प्रत्येक जनजाति का अपना देवी देवता था जिन्हें वे मंदिर में एक मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। वहां पर मूर्ति पूजा होती थी पहले मक्के के अंदर, बाद में आगे पैगंबर मोहम्मद ने उसको आके खत्म करवाया, ठीक है। आगे कह रहा है कि मक्का एक प्रमुख शहर था व्यापारिक दृष्टि से। जो मक्का है हमारा, मक्का जो हमारा एरिया है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किसके लिए, व्यापारिक दृष्टि के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सी जनजातियां रहती थी और वे अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। मोहम्मद भी मक्का के रहने वाले थे। जो मोहम्मद का हमने बताया कि आपको मक्का में उनका बर्थ हुआ था और ये भी मक्का में रहने वाले थे। और ये किससे थे, ये कुरैशी कबीले से ताल्लुक रखते थे। याद रखिए जो पैगंबर मोहम्मद थे वो कौन से कबीले से ताल्लुक रखते थे, तो कुरैशी कबीले से वो ताल्लुक रखते थे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कुरैशी कबीला, ठीक है ना। मक्का के कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, वो मोहम्मद के अंडर में आते थे, मतलब मोहम्मद का जो कुरैशी कबीला था उसके अंडर में वे आते थे।
मक्का के अंदर काबा आता है, मैंने आपको बता दिया कि मक्का जो है उसके अंदर क्या आता है, काबा आता है। देखिए हम दोबारा देख लेते हैं, काबा जो है आपको मैंने बताया, देखिए ये काबा है, ये काबा है, ये जो हमारा एरिया है ये, इसको बोलते हैं हम काबा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हॉली प्लेस है, यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे सारे जो मुस्लिम्स होती है इनको ये यहाँ पे हज यात्रा करने जाती है, तो यही वो प्लेस यहाँ पे हज यात्रा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मक्का के अंदर काबा आता है, और जहाँ पर जनजातीय लोग अपने अपने देवी देवता की मूर्ति रखते थे और पूजा पाठ करते थे, और मक्का के लोग भी काबा को अत्यंत पवित्र मानते हैं। मतलब मक्का के जो बाहर के लोग हैं वो भी काबा को अत्यंत पवित्र मानते थे। जो हमारे काबा है, ये काबा, इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से हम कह सकते हैं रिलीजन प्लेसेस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता था, ठीक है। और काबा के जो बाहर के लोग थे वो भी इसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे, ऐसा बताया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो ये सीरिया है, क्या है हमारा सीरिया, ये है हमारा यमन, और ये है हमारा काबा, हमारा मक्का, ठीक है। अब सीरिया और यमन में क्या थी, ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था। अगर सीरिया से यमन जाना होगा तो आपको काबा से होकर जाना पड़ेगा, और यमन से सीरिया जाना होगा तो आपको काबा से होकर जाना पड़ेगा। तो सीरिया के लोग भी काबा को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे, और यमन के लोग भी काबा को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे। इसलिए यहाँ पे ये जो काबा है वो एक बड़े पैमाने पर व्यापारी दृष्टि से समृद्ध शहर बन चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मदीना था जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद की डेथ हुई थी, वो क्या था, हमारा प्रशासनिक राजधानी थी, इसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल। और जो मक्का था जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, वो है कि हमारा धार्मिक केंद्र था, ठीक है ना, जहाँ पे धार्मिक चीजें वहां पे की जाती थी। और कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं थी वहां पर, कोई भी दिक्कतें वहां पर नहीं थी, सब लोगों को सुरक्षा प्रदान थी, सब लोग अपनी इच्छा से पूजा पाठ कर सकते थे, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वहां पर ये सब चीजें उनको दी गई थी। कहाँ पे, मक्का के अंदर। अब जब पैगंबर मोहम्मद आए और 612 के आसपास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उन्होंने जब अल्लाह की बातें लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बेसिकली 5 बातें बताई पब्लिक को, ये 5 बातों को फॉलो करो तब आप मुस्लिम्स माने जाओगे। तो इसमें लिखा गया कि प्रिंसिपल्स एंड मैसेज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के प्रमुख संदेश क्या थे। तो पहली बात ये बताई गई कि पैगंबर मोहम्मद अरबी भाषा से थे, और वे एक पेशे से व्यापारी थे, जो पैगंबर मोहम्मद थे। आगे बता रहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा, रसूल, भगवान का संदेश वाहक घोषित कर दिया। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि मैं जो हूँ वो अल्लाह का एक संदेश वाहक हूँ, या इसको बोलते हैं हम खुदा का रसूल हूँ, और मैं जो बात बता रहा हूँ वो साक्षात अल्लाह की बात है, तो अल्लाह की बात पर यकीन कीजिए। और एक ईश्वर को स्वीकारा। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि कई सारे भगवान नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही भगवान हो सकते हैं। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को पैगंबर मोहम्मद यहाँ पर लेकर आए, और अलग अलग जनजाति जो अपने देवी देवता की पूजा करते हैं वे गलत है। कहा दिया कि जितने भी कबीले यहाँ पर, चाहे वो कुरैशी कबीला है, बाकी जो कबीले हैं XYZ, वो उन सभी के अपने अपने देवी देवता है। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान सिर्फ एक है, खुदा सिर्फ एक है। तो ये भी पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ पे बातें बताई थी। बाद में क्या बताया कि मूर्ति पूजा का पूर्णतः विरोध किया, ठीक है ना। पैगंबर मोहम्मद ने साफ कह दिया कि मूर्ति पूजा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने साफ इसका संदेश दिया कि मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दीन के अंदर, धर्म के अंदर, ठीक है। पूजा का साधारण अनुष्ठान बताया कि जो पूजा होगी उसका एक बिल्कुल नियम, बिल्कुल इजी है, क्या है, दैनिक प्रार्थना, इसको बोलते हैं हम नमाज, और 5 टाइम की नमाज उन्होंने बताई कि 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। तो नमाज करने का उन्होंने एक तरीका बताया। आगे बताया कि चोरी नहीं करनी थी, बिल्कुल भी चोरी नहीं हम कबूल करेंगे। साथ साथ में खैरात बांटनी है, खैरात को बोलते हैं दान, दान देना है, ठीक है। और धर्म में एकता रखनी है, सबको यूनिटी बनाकर रखनी है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये बात वहां पर बताई थी। तो ये बात बताई थी कि पहला क्या, कि वह खुदा के रसूल है। दूसरा क्या, भगवान सिर्फ एक ही है, वो जो खुदा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तीसरा बताया कि मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथा बताया कि हमको जो दैनिक प्रार्थना करनी है उसमें नमाज करनी है, नमाज अदा करनी है जो 5 टाइम की होगी, और चोरी नहीं करनी है, और हमको खैरात बांटनी है, और धर्म में एकता रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें किसने बताई थी, पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताई थी। अब हुआ क्या था कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने 612 के अंदर जब इस्लाम का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया, तो मदीने के अंदर, ये मक्का, मदीना तो नहीं, मक्का के अंदर जो लोग पहले से ही अलग धर्म को मानते थे, अपने देवी देवता को पूजते थे, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इस कारण से पैगंबर मोहम्मद को 622 के अंदर, कब, 622 AD के अंदर उनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, मजबूरी के कारण, क्योंकि मक्का के लोग उनको, उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और उनको वहां से निकाल दिया गया एक तरीके से। और जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से, कहां से, मक्का से मदीना गए, तो उस यात्रा को बोलते हैं हम हिजरी यात्रा। और उसी यात्रा से, मतलब उसी जर्नी से मुस्लिम कैलेंडर भी स्टार्ट होता है।
तो आज हमने इतना समझा, आने वाले पार्ट्स में बाकी बातों को समझेंगे।